जेएनयू कैंपस में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है। छात्रों ने मंगलवार को गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा की थी। हालांकि इस स्क्रीनिंग से पहले छात्र संघ कार्यालय में बिजली काट दी गई। आरोप है कि इस दौरान पथराव किया गया। बताया जा रहा है क्यूआर कोड से मोबाइल पर डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव किया गया। पथराव किसने किया यह पता नहीं चल पाया है, लेकिन एबीवीपी के छात्रों पर इसका आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि जेएनयू में कुछ स्टूडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने वाले थे। प्रशासन ने स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग न करने की अपील की थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। जेएनयू प्रशासन ने स्टूडेंट से कहा था कि इस तरह की एक्टिविटीज यूनिवर्सिटी में शांति और सद्भाव को भंग कर सकती है, लेकिन छात्र नहीं माने और मंगलवार रात 9 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की योजना बनाई। छात्रों का कहना था कि स्क्रीनिंग से यूनिवर्सिटी के किसी नियम का उल्लंघन नहीं होगा और न ही इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। स्क्रीनिंग रुकने के बाद जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष आयुषी घोष ने छात्रों के मोबाइल फोन पर डॉक्यूमेंट्री डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड शेयर किया। इस दौरान उन पर पथराव किया गया। इसको लेकर कई छात्रों ने कैंपस से लेकर वसंत कुंज पुलिस थाने तक मार्च निकाला। जब पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं सुनी तो छात्र धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। देर रात पुलिस ने छात्रों की शिकायत दर्ज की। वहीं पथराव को लेकर एबीवीपी से जुड़े छात्रों का कहना है कि ये आरोप बिल्कुल गलत है। हमने कोई पथराव नहीं किया है। अब बताते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा है क्या। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो गुजरात दंगों पर बेस्ड है। और इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दंगों में भूमिका बताई गई है। भारत सरकार ने बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हम नहीं जानते कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे क्या एजेंडा है, लेकिन यह निष्पक्ष नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार है। विदेश मंत्रालय का कहना है यह डॉक्यूमेंट्री भारत के खिलाफ एक खास किस्म के दुष्प्रचार का नैरेटिव चलाने की कोशिश है। डॉक्यूमेंट्री में दिखता है कि इससे जुड़े हुए कुछ लोग और संगठन खास किस्म की सोच रखते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट नहीं है। यह गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। हम नहीं जानते कि इसके पीछे का एजेंडा क्या है। दरअसल पुलिस के अनुसार हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सोमवार को स्टूडेंट के एक समूह ने कैंपस के अंदर डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग की। पुलिस ने कहा इस बारे में लिखित शिकायत मिलने पर जांच शुरू की जाएगी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश संसद में भी चर्चा हो चुकी है। पाकिस्तान मूल के सांसद इमरान हुसैन ने कहा था गुजरात दंगों के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे। अब भी दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से सवाल किया था, दंगे में मोदी की भूमिका पर आपका क्या कहना है। इस पर सुनक ने कहा था, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा था, ब्रिटिश सरकार की स्थिति स्पष्ट है, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी की जो इमेज पेश की गई है, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बीबीसी ने 17 जनवरी को द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया। पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के तनाव पर नजर डालती है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है। बता दें कि गुजरात दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित समिति ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और छात्र इस डॉक्यूमेंट्री को देखने पर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से
जेएनयू में एक बार फिर हंगामा बरपा है।